साथियों एवं मित्रों, नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे, जिसका भाग 2। प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? बाकी बहार, पवित्रता, उत्साह, मारिश मुँह कुठाओं। पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है पवित्रता। अध्यापक पूर्ण सिंह के और भी निबंध लिखे हैं, जैसे आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, अमेरिका का मस्त वाल्टर हिटमैन है, सच्ची वीरता है और कन्यादान है। मारिस मुँह कुठाओं गुलेरी जी का है। गुलेरी जी का है। इन्होंने भी अन्य निबंध लिखे हैं, जैसे विक्रम और वशियम की कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द और कछुआ धर्म। तो सी आंसर है उत्साह। तो उत्साह निबंध की रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33। 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? आंसर कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी 11 वर्ष का समय किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर सरस्वती पत्रिका 1903, आनंद कादम्बनी पत्रिका 1903, नागरी प्रचारणी सभा 1903 और हिंदी साहित्य सम्मेलन 1911 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में काशी से। इसके जो है संस्थापक थे चिंतामणि घोष। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे श्याम सुंदर दास। आनंद कादम्बनी पत्रिका, यह पत्रिका 1881 ईस्वी में कहाँ से? मिर्जापुर से मासिक पत्रिका थी, और यह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका थी। उन्होंने एक और पत्रिका नागरी नीरद निकाली थी, जो साप्ताहिक पत्रिका, वो भी मिर्जापुर से निकली थी। नागरी प्रचारणी सभा 1930 ईस्वी, इसका जो है प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्णदास, और इसके जो है संस्थापक सदस्य थे 3 लोग, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। ये भी काशी में स्थापित हुई थी 1893 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में, और मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसमें आंसर कौन होगा? आंसर है सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस सन में किया था? आंसर सन 1939 ईस्वी, सन 1945 ईस्वी, सन 1983 ईस्वी और सन 2003 ईस्वी। तो प्रथम भाग जो है का प्रकाशन हुआ चिंतामणि का प्रथम भाग 1939 ईस्वी में। प्रथम भाग जो है, दूसरा भाग है भाग 2 चिंतामणि का, ये है 45 में। भाग 3 है 1983 ईस्वी में, और चौथा है भाग 4 2003 ईस्वी में। तो चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में किया गया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 36, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। ऊपर लिखित कथन चिंतामणि के किस भाग का है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। यह कथन चिंतामणि भाग 1 का है, जिसके संपादक स्वयं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। भाग 2 का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। भाग 3 का नामवर सिंह थे। और भाग 4 के कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह थे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा वह कितने वर्षों का इतिहास है? आंसर 800 वर्षों का, 920 वर्षों का, 900 वर्षों का या 1000 वर्षों का। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें कितने वर्षों का इतिहास लिखा गया है? प्रश्न नंबर सी, 900 वर्षों का इतिहास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय क्या है? भक्तिकाल का समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी, संवत 1375 से 1700 ईस्वी, संवत 1719 ईस्वी और संवत 1900 से अब तक। तो आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल कहा है। और भक्तिकाल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700, आंसर बी। और इसको आधुनिक काल को जो 1900 से अब तक है, इसको जो है आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आ गया फिर वही क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 39, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कुसुम चतुर्वेदी और विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर ललित शुक्ल और विनोद तिवारी। तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, डी आंसर है, नहीं ए आंसर है इसका, सॉरी ए आंसर है। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, जिसकी रचना इन्होंने 2003 में की थी। इसमें सबसे ज़्यादा निबंध हैं, कितने? 47 निबंध हैं। इसका संपादन, भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 40, जायसी ग्रंथावली की रचना किसने की? आंसर शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शंभुनाथ सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो जायसी ग्रंथावली की रचना किसने? इससे पहले देखिए, शांतिप्रिय द्विवेदी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रभाववादी आलोचक हैं। और इन्होंने जो अपनी आलोचना किया है उसमें काव्य शास्त्रीय आलोचना किया है। काव्य भाषा में इन्होंने आलोचना की है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसका आंसर होगा जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1922 ईस्वी में संपादित की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शांतिप्रिय द्विवेदी प्रभाववादी आलोचक हैं। रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ इनमें से नहीं है? जायसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमद्गीत सार और काव्यांग कौमुदी। तो जायसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास और भ्रमर गीत, ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं।
काव्यांग कौमुदी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। काव्यांग कौमुदी, तो इसमें आंसर डी सही है। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। जैसी ग्रंथावली है, गोस्वामी तुलसीदास है और भ्रमर गीत सार है। और इन्होंने एक रस मीमांसा लिखा है और रस मीमांसा पर आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42, हृदय का मधुर भार काव्य रचना है आचार्य शुक्ल जी की, प्रसाद जी की, पंथ जी की, निराला जी की। तो हृदय का मधुर भार काव्य रचना है आचार्य शुक्ल जी की। इसका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, बुद्ध चरित का अनुवाद आचार्य शुक्ल जी ने किस भाषा में किया? खड़ी बोली में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो बुद्ध चरित के बारे में जान लें कि यह जो है लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। यह अनुवाद जो है 1922 ईस्वी में किया गया था। यह एडविन आर्नल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। तो इसमें आंसर सही होगा सी। इन्होंने ब्रज भाषा में आचार्य शुक्ल ने जो है बुद्ध चरित नाम से लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया था 1922 ईस्वी में ब्रज भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बुद्ध चरित का अनुवाद जो है किस भाषा में? ब्रज भाषा में हुआ। और लाइट ऑफ एशिया, भारत का लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? अगर ये जीएस का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य क्षेत्र में आदर्श रचनाकार किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के क्षेत्र में आदर्श रचनाकार किसे माना है? आंसर वाल्मीकि और वेदव्यास को, वाल्मीकि और सूरदास को, वेदव्यास और तुलसीदास को, वाल्मीकि और तुलसीदास को। साहित्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है आदर्श थे, आदर्श रचनाकार वाल्मीकि और तुलसीदास। और इनके जो है आदर्श थे और इनके आदर्श नहीं थे कबीरदास की आलोचना करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने त्रिवेणी लिखी है, इसे उसमें कबीर को स्थान नहीं दिया है। जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, आचार्य शुक्ल जी ने त्रिवेणी रचना में कितने कवियों को संकलित किया है? अभी मैंने ऊपर बताया है। आंसर 4, 6, 3, 5। तो त्रिवेणी में आचार्य शुक्ल जी ने 3 कवियों की, जायसी, तुलसीदास और सूरदास, त्रिवेणी में स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46, और इस श्रृंखला का आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंध अंतिम क्वेश्चन है। तो आचार्य शुक्ल जी ने अपने त्रिवेणी में किस कवि को स्थान नहीं दिया है? अभी जो ऊपर बताया वही आ गया। सूर को, तुलसी को, जायसी को। तो इन्होंने अपने कबीर में स्थान नहीं दिया है त्रिवेणी में। और इसी के साथ जो है इन प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोग ध्यान दें, लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट्स भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले वीडियो को आप तत्काल देख सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।